हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है सुदीक्षा मुन्नी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं अ केस ऑफ सस्पिशन जो चैप्टर नंबर 8 है हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट का जिसका कोड है 302 उसके बारे में। सो इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं अ केस ऑफ सस्पिशन के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। ओके, सो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके, सो ए क्या है, द डॉक्टर इन द स्टोरी वॉज एन एल्डरली मैन। मतलब वो क्या एल्डर थे, मतलब बहुत पुराने थे, बड़े थे, तो ये क्या है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि वो यंग थे अभी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, हिज फादर हैड बीन अ कंट्री डॉक्टर टू। क्या जो उनके फादर है वो भी एक कंट्री डॉक्टर थे? हाँ, तो ये क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, उनके फादर भी एक कंट्री डॉक्टर थे। सी, द डॉक्टर लाइक लेट नाइट कॉल्स। क्या जो डॉक्टर है उनको लेट नाइट जो कॉल्स आती है या फिर आती होंगी, ठीक है, तो क्या वो उनको अच्छा लगता था, पसंद करते थे? तो ये फॉल्स है बिकॉज लेट नाइट कॉल्स उनको अच्छी नहीं लगती थी। द डॉक्टर कैरीड 2 बैग्स ऑन हिज विजिट। जो डॉक्टर है वो 2 बैग कैरी करते हैं जब वो जाते हैं किसी भी पेशेंट को देखने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रू है। देन नेक्स्ट वन, मिसेस ओटेटी सोरली वॉज हैविंग हर फर्स्ट बेबी। क्या मिसेस सोरली को पहला बेबी हो रहा था? ठीक है, जो कि है फॉल्स। क्यों? क्योंकि उनके 1 डजन लाइक यानी कि 12 हम कह सकते हैं उतने बच्चे ऑलरेडी हैं। ठीक है, और ये उनका 13वां चाइल्ड है। ठीक है, जो वो डिलीवर करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली। ब्रीफली क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ए, एट व्हाट टाइम डॉक्टर बेंसन रिसीव द कॉल। कितने बजे डॉक्टर बेंसन को कॉल रिसीव हुआ? द डॉक्टर बेंसन रिसीव्ड द कॉल एट 2 o'clock, यानी कि 2 AM में उनको कॉल रिसीव हुआ डॉक्टर बेंसन को। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है और हमें इसे ऐसे ही पूरे लाइन को लिखना भी है एग्जाम में। ओके, सो दैट वी कैन गेट फुल मार्क। What did he visit and who did he visit and why? डॉक्टर ने किनको विजिट किया और क्यों विजिट किया? He visited Mrs. Sorley to deliver her baby. वो मिसेस सॉरली के यहाँ विजिट किए थे डॉक्टर। क्यों विजिट किए थे? क्योंकि उनको बेबी डिलीवर कराना था। ओके, What did the doctor carry in his bags? जो 2 वो बैग लेके जाते थे उनमें क्या क्या कैरी करते थे? The doctor carried in his bags are pills और सर्जिकल थिंग्स फॉर ट्रीटमेंट। ओके, पिल्स जो भी दवाइयां वगैरह मेडिसिन वगैरह थी वो कैरी करते थे एक बैग में, और जो सेकेंड बैग है उसमें वो कैरी करते थे सर्जिकल थिंग्स फॉर ट्रीटमेंट। ओके, यानी कि नाइफ वगैरह जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है डॉक्टर के पास वो। डिड द डॉक्टर रिसीव प्रॉम्प्ट पेमेंट? हाउ डू यू नो? ओके, क्या जो डॉक्टर है उनको मतलब ऐसा होता था क्या पैसे बकाया रह जाते हों, इस टाइप का कुछ? तो मतलब डॉक्टर को फुल पेमेंट नहीं मिलती थी, बहुत जगह पैसे बाकी रख लिया जाता था। तो हम कैसे जानते हैं? हम आंसर पढ़ते हैं अभी। नो द डॉक्टर प्रॉम्प्ट पेमेंट, वी केम टू नो दिस बिकॉज प्रीवियस बिल्स वर पेंडिंग पेमेंट। वो उनको नहीं मिलता था क्योंकि बहुत जगह पे जो प्रीवियस बिल्स होते थे वो पेंडिंग ही रह जाते थे। ठीक है, देन नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 says whether the following statement are true or false. अगेन ट्रू और फॉल्स आया है। A man asked the doctor for a lift in his car. जो एक स्ट्रेंजर पर्सन था, क्या उसने लिफ्ट के लिए मांगा था? ठीक है, तो हाँ लिफ्ट दिया था उस डॉक्टर ने। ठीक है, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर बी, द मैन वाज क्राइंग बिकॉज ही बैडली वांटेड अ सिगरेट। फॉल्स, वो नहीं क्राइंग, उस टाइप का कोई सिचुएशन नहीं था। ओके, सिगरेट अगर वो नहीं भी डॉक्टर देते तो वो पर्सन नहीं जबरदस्ती करने वाला था। ठीक है, स्ट्रेंजर ने सिगरेट मांगा तो ही डॉक्टर ने वहां पे दिया था। नाउ वी आर सी, एवियंस वॉज नाउ वर्किंग एज अ मैकेनिक इन अ ऑटोमोबाइल प्लांट। क्या अब जो एवियन है या फिर उस टाइम पे एवियन काम कर रहा था ऑटोमोबाइल प्लांट में? नहीं, वो काम नहीं कर रहा था, वो काम ढूंढने के लिए जा रहा था, इसलिए ये फॉल्स है। द डॉक्टर ऑफर्ड हिम 2 सिगरेट। क्या डॉक्टर ने 2 सिगरेट दिए थे उस स्ट्रेंजर पर्सन को यानी कि एवियंस को? तो ये बात गलत है बिकॉज डॉक्टर ने 2 सिगरेट नहीं, एक दिया था। दूसरा सिगरेट जो एवियन था उसने खुद ही निकाल लिया था। ठीक है, एवियन हैड बीन एन एम्बुलेंस ड्राइवर इन द आर्मी। क्या एवियंस एक एम्बुलेंस ड्राइवर था आर्मी में जब वॉर हो रही थी? तो ये ट्रू है, हाँ वो थे। वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। हम अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हैं जहाँ पे हम 55 to 60 वर्ड में आंसर्स को लिखेंगे। व्हाई डिड द डॉक्टर इनवाइट द मैन इन?
डॉक्टर ने उस स्ट्रेंजर पर्सन को कार में एंट्री क्यों दी? द डॉक्टर इन्वाइटेड द मैन इन द कार बिकॉज ही वॉज राइडिंग टू द सरोली फार्म। जो डॉक्टर है, ठीक है, उन्होंने इनवाइट किया उस आदमी को क्योंकि वो गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे सरोली फार्म, यानी कि जहाँ उनको बेबी डिलीवर करना था। एंड द साइट ऑफ अ मैन वॉकिंग अलोन अलोंग द कंट्री रोड। और उन्होंने देखा कि एक सुनसान सड़क पे, और उस टाइम पे वेदर भी ठीक नहीं था, एक पर्सन स्ट्रेंजर अकेला चल रहा था और जूझ रहा था, लाइक हवा आ रही थी, वो चल रहा था, वो आदमी, उसको चलने में भी तकलीफ हो रही थी, ठीक है। एज सीन जस्ट अहेड बाय द लाइट्स ऑफ कार, उन्होंने लाइट के मतलब कार की जो लाइट्स होती है उसकी वजह से उन्होंने उस स्ट्रेंजर पर्सन को देखा। वॉज वेलकम रिलीफ टू द डॉक्टर, डॉक्टर को रिलीफ मिला कि चलो इतनी रात में कोई तो है। ही स्लोड डाउन, उन्होंने कार को स्लो किया एंड लुक्ड एट दैट मैन वॉकिंग अलोन विथ डिफिकल्टी अगेंस्ट द विंड। कार को स्लो करते हुए डॉक्टर ने देखा कि वो जो स्ट्रेंजर पर्सन है वो विंड में, यानी कि उस तूफानी रात में डिफिकल्टी फेस करते हुए वॉक कर रहा है, यानी कि चल रहा है और कहीं जा रहा है। अ लिटिल पैकेज अंडर हिज आर्म, एक लिटिल पैकेज अपने आर्म में दबाए हुए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। स्टे ट्यून विथ मी, आपको आगे और भी वीडियोस ऐसे ही मिलते रहेंगे और सब्जेक्ट के। सो बाय बाय।